नारायण 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 राम 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 नारायण 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 राम। अब बोलो कोई बात। चलो कोई बात करो, कोई प्रश्न पूछो। हमारे मन की तो एक बात है कि सब संसार अपना है और अपना कुछ भी नहीं है, दोनों का फल एक है। सभी संसार अपना, सभी तो सभी अपना होगा तो गीता में आया है कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योर्जुन सुखम वा यदि वा दुखम सहयोगी परमो मत। वो परम योगी माना है। जो सब जगह देखता है परमात्मा को, सब जगह परमात्मा है। किस तरह से? आत्मोपम्य ने बताया है। जैसे अपने शरीर में अपने आप को देखता है तो शरीर के किसी अंग में, किसी हिस्से में दुख नहीं चाहता और सभी हिस्से में आराम चाहता है। तो ये शरीर की उपमा दी है। आत्मोपमेय, आत्मा से शरीर का वचन है यहाँ। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना। आत्मा की उपमा मन शरीर की उपमा देकर सब जगह समान देखता है। क्या सुखम वा यदि वा दुखम, अपने शरीर में किसी अंश में भी दुख न हो और सब अंश में सुख हो। ऐसे संसार में किसी को भी दुख नहीं हो और सबको ही सुख हो। ऐसा योगी परम योगी माना गया है, श्रेष्ठ योगी है। मानो किसी को किंचित मात्र भी कभी कष्ट न हो, ये जिसका भाव रहता है, जैसे शरीर का रहता है। रामायण में भी आया है कि से लखन सीय रघुवीर रही। लखन लाल जी महाराज सीता जी और राम जी की सेवा कैसे करते हैं कि जिन अविवेकी पुरुष सदी नहीं, जैसे अविवेकी अपने शरीर की सेवा करता है। अविवेकी होता है शरीर, जैसा भैंसा है, सुअर है, या अपनी किसी सेवा करे, शरीर, अपने शरीर की सेवा। तो अविवेकी लिखा यहाँ, विवेकी नहीं लिखा। विवेक अपने शरीर में इतने आशा रखता नहीं, इतनी सेवा करता नहीं। जैसे अविवेकी अपने शरीर की सेवा करता है, ऐसे लखनलाल जी सीताराम जी की सेवा करते हैं। सही लगन सी रघुवीर। लखनलाल जी सी रघुवीर कैसी सेवा करते हैं कि जिनमें अविवेकी पुरुष शरीर है। तो गीता नहीं है आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति अर्जुन सुखम वा दिवादिव दुखम सहयोगी परमो मत। किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो, किसी का भी अनिष्ट न हो। सुख और इष्ट तो हम फर्क है। सुख और दुख दो चीज है, इष्ट और अनिष्ट दो चीज है। तो खास सुख पर इतनी दृष्टि नहीं रहती है जिसकी अनिष्ट न हो, इस पर रहती है। इस बात गोस्वामी ने देखा कि पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। तो पर हित सरिस धर्म नहीं भाई कहना चाहिए, वहां पर हित सरिस धर्म नहीं, पर अहित सम दुख नहीं, ऐसा कहना चाहिए। तब ठीक बैठता, पर ये नहीं कहा। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सम नहीं अजमाई। तो दोषों लिखोगी
चाहे पर हित शरीर धर्म नहीं भाई कहते, तो जब पर सुख शरीर धर्म नहीं भाई और पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई, तो ठीक बैठ जाएगी बात। बस एक जगह तो पर हेतु शरीर धर्म नहीं भाई, एक पर पीड़ा सब नहीं अधिमाई। दो शब्द देने का तात्पर्य क्या है कि हित सबका हो, हृदय से हित सबका है। पीड़ा में तो बच्चे को ताड़ना भी कर देते हैं, पढ़ा देते हैं, तो उसके मन के विरुद्ध भी काम कर देते हैं, तो अहित नहीं चाहते, हित बुद्धि रहती है। हित बुद्धि से पीड़ा भी हो जाए तो भी इतनी दोष नहीं है, और पीड़ा देना है वो खराब ठीक नहीं है। तो पर पीड़ा सब नहीं अजमाई और पर हित शरीर धर्म नहीं भाई। ते प्राप्त दिमाग में वह सर्वभूत हिते रता बताया है, सर्वभूत सुखे रता नहीं बताया। सब प्राणी सुख हो ही है, हेतु हो तो सुख तो वर्तमान में होता है, हेतु उसका भविष्य में सदा के लिए। तो सदा के लिए हेतु हो, ये दृष्टि जिसकी रहती है वो संत होता है। सब ही जैसे भगवान के लक्षण लिखे कि सर्वभूत ही रहता है, सूर्यम सर्वभूता नाम, ऐसे संतों के लक्षणों में सूर्य सर्वदेही नाम, संपूर्ण प्राणियों के सूर्य है, ऐसे संत महात्मा सबकी सूर्य होते। इस बात से हेतु रहित जग जू उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी। भगवान और भगवान से दो ही है, और तो स्वार्थ में तो सकल जग माई। सूर्य नर मुनि सबकी हरी थी, स्वार्थ लाग करे सबकी थी, पर हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक। किसी हेतु से नहीं करते, किसी सुख से नहीं करते, किसी मतलब से, किसी स्वार्थ से नहीं करते, सर्वथा स्वाभाविक हित करते हैं। जैसे अपने शरीर में पीड़ा हो दूर करने में कोई अभिमान भी नहीं होता और परोपकार बुद्धि भी नहीं होती। अंगुली की पीड़ा हो गई तो उसमें पट्टी बांधते हैं, तो ये नहीं कि मैं कोई बड़ा हित कर रहा हूँ, दूसरों का कोई उपकार कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, तो क्यों कर रहे हैं? अच्छी नहीं लगती पट्टी बांधना अच्छा लगता है, इसी बात। ऐसे सबकी सेवा करते हुए भी ये नहीं होता मैं सबकी सेवा करता हूँ, सबको सुख पहुंचाता हूँ, तो क्या होता है कि किसी का दुख हमारे सह नहीं जाता, सबका आराम हमें अच्छा लगता है। एक किसी देश की बात हमने सुनी थी कि वहां सबको हाजिर होना था, तो जो सभापति था उसके आने में थोड़ी देरी हो गई, तो थोड़ी देरी से पहुंचा तो उसने सबसे क्षमा मांगी कि भाई बड़ी देरी हो गई तो क्षमा करना, क्योंकि समय के पाबंद थे। तो कैसे हो गई देरी? कहते हैं एक नारी थी ऐसे, उसमें सूर का बच्चा उल्टा पड़ गया। अब वो ठीक हो नहीं सकता, सूरता निकल नहीं सकता ना, दोनों तरफ दीवार आ गई, बीच में पड़ गया बेचारा, कैसे निकले? तो पानी आएगा तो उसके नाक में चला जाए तो मर जाएगा। तो उस सूर के बच्चे के निकालने में मेरे देरी लगी, तो देरी लगी इस बात से भाई माफी मांग लेता हूँ मैं। तो लोग बोले कि महाराज यहाँ सभा में उद्देश्य यही था कि सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, सबकी सेवा करना, ये काम अपने को करना है। इसी बात के लिए सभा बनी और आप हित ही कर रहे थे। इस बात से इसमें देरी हुई तो बात कौन सी? तो आप वही काम कर रहे थे जो यहाँ करना था, वही तो काम आप कर रहे थे कि ना। मैं सबका हित नहीं कर रहा था, मैं अगर छोड़कर आ जाता तो मेरे चित्त में वो खटकती रहती, तो मेरे चित्त की खटकने की बात को मैंने मिटाया है। मैंने दूसरे का हित नहीं किया है कि इसका हित कर दूं। हमारे चित्त में जो दुख रहता था वो दुख मिटाया मैंने हित नहीं किया। उपाय उपयोग उपाय बनाए, सेवा भी नहीं की है मैंने,
अपने पर दुख को उठाया है। तो इसमें सेवा का अभिमान नहीं होता। अपने शरीर में कोई सुख पहुंचाता है तो सेवा करने का अभिमान नहीं होता, और सेवा करने का कर्तव्य परायणता भी अपने में अनुभव नहीं होती कि मैंने बिल्कुल बड़ी कर्तव्य परायणता की, ना सुख पहुंचा है ना अपने कर्तव्य का पालन किया है। तो क्या है कि दुख सहा नहीं जा रहा, इस बात से प्रतिभा नहीं। तो मैंने उस सूर्य के बच्चे को इस बात से निकाला कि मेरे खटकती रहती, अगर छोड़कर चला आता तो बार बार दुख होता भीतर में। तो मैंने तो मेरा दुख मिटाया है, सेवा मैंने कुछ नहीं की है। तो ये भाव होना चाहिए। औरों की सेवा कर रहा हूँ, दूसरों को सुख पहुंचा रहा हूँ, मैं बड़ा कर्तव्य परायण हूँ, मैं बड़ा अच्छा हूँ, ये अभिमान है, ये होना नहीं चाहिए। कब नहीं होगा कि आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योजना। शरीर की उपमा देखते सब जगह समान देखता है सुख अथवा दुख को, तो उसमें कर्तव्य परायणता भी नहीं आती, ये भी अभिमान नहीं होता। और उसकी फल की इच्छा भी नहीं होती कि ये पट्टी बांधने को बड़ा भारी महात्मा हो जाएगा, ऐसे फल की इच्छा भी नहीं होती। और सेवा भी नहीं करता कि मैं कोई बड़ी भारी सेवा कर रहा हूं। तो ऐसा स्वाभाविक और हित सरिष धर्म नहीं। ये धर्म है अपना, अपना कर्तव्य है, अपना धर्म है, ये मनुष्यता है। हमें तो दो ही बात मानी है, सुनी है, सीखी है कि भगवान को याद करना और सबको सुख पहुंचाना, सबका हित करना, ये दो काम मनुष्य कर सकता है। और ये ताकत किसी में नहीं है, पशु में, पक्षी में, भूत प्रेत पिशाच देवता राक्षस असुर किसी में नहीं है। ये मनुष्य की ऊपरी बात है, भगवान को याद रखना और सबको सुख पहुंचाना, कभी किसी का अहित न हो, सर्वभूत हिते रहता। ये अगर ये नहीं है तो मनुष्यता नहीं है, वो मनुष्यता सफल नहीं है, वो पशु को तरह है। वो बिना पशु पुच्छ विषाण, पुच्छ विषाण के बिना पशु है वो। मानो बद्धा पशु, जिस पशु के पूंछ न हो, जिस पशु के सींग न हो, तो बद्धा पशु होता है। तो ये अगर दो बातें नहीं है तो मनुष्य नहीं है, बद्धा पशु है, पशु भी ठीक नहीं है। कहावत आ गई याद कि बेमाता ने सांसों पड़ियो जो मिलक रूप एक ढंडो घड़ियो। बेमाता ने सांसों पड़ियो जो मिलक रूप एक ढंडो घड़ियो। लगाती थी सेव और पूछ और लगा दी डाढ़ी और मूछ, लगा दिया भूल से, भूल से डाढ़ी मूछ लगा दिया भूल से। मिलक रूप डांडो, मिलक रूप पशु है। मनुष्य रूप में मृगा शरण थी, मनुष्य रूप से पशु है, ना तो भगवान का स्मरण है ना दूसरों का हित सेवा है, तो मनुष्यता नहीं। तो मनुष्य बताने से कम साधकपना तो दूर रहा भाई। साधन करते हैं, भजन करते हैं, भगवान की प्राप्ति करते हैं, तो बढ़िया चीज है ही। पर कम से कम मनुष्यता तो होनी चाहिए। तो मनुष्यता में दो बातें हैं, तो भगवान को याद रखना और सबका हित करना। सर्वभूत हिते रता, हित करने में इतनी जरूरत नहीं है। भगवान बड़ी कृपा की, हित करना नहीं का, सर्वभूत हिते रता। आपकी प्रीति सबके हित में हो, प्रीति सबके हित में, प्रीति सबके हित में है, हमारी प्रसन्नता सबके हित में है। अब हो सके न हो सके, अब भैया रुचि बताइए ना, जैसे भोजन बताया ना 17वें अध्याय में अर्जुन ने पूछा कि शास्त्र विधि का त्याग करके और श्रद्धा सहित पूजन करता है
तो उसकी निष्ठा कौन सी होती है? पैसे आसुरी संपत्ति देवी संपत्ति को बढ़ना है छोड़ो में, तो शास्त्र विधि का त्याग करते यजनते श्रद्धा शेषा निष्ठा तो कहा कर सत्वम आहोरजस्तम सात्विक है माना देवी संपत्ति है, आहोरजस्तम माना आसुरी संपत्ति है, उसकी निष्ठा कौन सी देवी है कि आसुरी है? तो भगवान का त्रिविधा भवती श्रद्धा। श्रद्धा तीन तरह की होती है, सात्विक राजसी और तामसी। अर्जुन ने दो ही भेद पूछे, सत्वम आहोरजस्तम क्यों आसुरी संपत्ति देवी संपत्ति, भगवान के त्रिविधा होती श्रद्धा। तो कैसे पता लगे? तो शास्त्र विधि का तो त्याग कर दिया, अब यजनते श्रद्धा होता है, यजनते बाकी रहा। तो यजनते सात्विका देवान यक्ष दक्षांसी राजसा प्रेतान भूतगणान यजनते तामसा, तामसा देना तामस कहते ये सात्विक तामस की पूजन बसाई। अब यजंत तेसा निष्ठा तो का कृष्ण सत्ता क्या है? तो बताए यो यह श्रद्धा सही अशास्त्र वेद को बोलते यो यह श्रद्धा स एव सा, ये उत्तर है असली। जैसे सात्विक में देवताओं में राक्षस राजसी यक्ष राक्षसों में है, भूत भूत प्रेतों में है पूजन बुद्धि, उबई पुरुष है वो। अब ऐसे कह करके दोस्तों को आंसू निश्चय बताया। फिर भगवान ने बताया कि आहारस्तु भी सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय। आहार क्यों आया यहाँ? तो उनकी निष्ठा क्या है, निष्ठा की पहचान यजंते ने बताई। अरे पूजन किसी की नहीं करते तो उसकी पहचान कैसे होगी? किसी के पूजन नहीं करते, ना कोई सात्विक है, ना राजस है, ना तामस है। यजंते सात्विक आते बात पूजन की बात बोलते। तो भगवान कहते हैं पूजन तो नहीं करते, भोजन तो करते हैं, कुछ भी नहीं करेगा। आहार स्तु सर्वस्व त्रिविधो भवति, आहार भी तीन तरह का प्यारा होता है। तो यहाँ कहते हैं कि आहार का वर्णन है, आहार का वर्णन नहीं है, वर्णन है निष्ठा का। उनकी निष्ठा कौन सी होती है इसका उत्तर देते हैं। इस वास्ते आहारस्तु सर्वस्व त्रिविधो भवति प्रिय लिखा। आयुष सत्व बलारोग्य सुख प्रिय रस्य स्निग्धा स्थिरा हृदय आहार सात्विक प्रिय कटमल लवना कृष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदायिना आहार राजस्य श्रेष्ठ और उससे सुचा में एक दिन भोजन ताम से प्रियम। ये प्रिय शब्द क्यों है? तीनों में इसका प्रिय। तो ये आहार का वर्णन नहीं है, आहारी का वर्णन है। उनकी परीक्षा कैसे होगी? पूजन किसी का ही नहीं करते तो भोजन तो करते हैं। सात्विक भोजन प्यारा लगता है, भोजन सात्विक भोजन करे हाथ की बात है, राजसी करे तामसी करे हाथ की बात थोड़ी। भोजन तो परवर्षा होती है कई जगह। तो भोजन प्रिय कौन सा है, उस रुचि किसमें है? रुचि से पता लगता है, रुचि से मनुष्य का पता लगता है कि सात्विक है, सात्विक भोजन प्यारा है तो सात्विक भोजन, राजस भोजन प्यारा है राजस भोजन, तामस भोजन प्यारा है तामस भोजन। पूजन नहीं करे तो नहीं भोजन तो करेगा कि नहीं, इससे भी उसकी पहचान हो जाएगी। तो भोजनों का वर्णन नहीं है यहाँ पर, पुरुष का वर्णन है, भोजन करने वाले का वर्णन है, उनकी परीक्षा है। तो परीक्षा हमारी होती है इन लक्षणों से। तो हम कैसा चाहते हैं, क्या चाहते हैं? सबका हित चाहते हैं, ये हो गया बस। अब हित कितना करते हैं इसकी परीक्षा नहीं है, क्योंकि हित जब ज्यादा बल होगा तो ज्यादा हित करेगा, ज्यादा द्रव्य होगा तो ज्यादा हित करेगा, ज्यादा योग्यता होगा तो ज्यादा हित करेगा। अपने पास में जितने हित पे लगा दे, थोड़ा है थोड़ा, योग्यता भी थोड़ी है, द्रव्य भी थोड़ा है, शक्ति भी थोड़ी है, तो थोड़ा ही लगाएगा। वो थोड़ा लगा पूरा होगा, वो पूरा होगा उसका, जितना लगाया उतना पूरा हो गया, उतना ही है इस वजह से पूरा है। थोड़ा द्रव्य लगाना थोड़े में पूरा हो जाता है,
ज्यादा देर लगाने वाला ज्यादा लगाने से पूरा होता, थोड़ा लगाने से पूरा नहीं होता। अपनी शक्ति, सामर्थ्य, सामग्री जो कुछ है वो सबके हित में लगाने के लिए बिल्कुल जैसे चाहता है, उससे कुछ हो गया। अब कितना करता है कितना नहीं कोई परवाह नहीं। तो सबका हित हो ये भावना हमारे सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है, हमारी भावना ये है कि सब सुखी हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सबका उद्धार हो जाए, सबका हित हो जाए। ये बात अरे वो अनबल कीनन रामू, राम जी ने आने का भी अनबल नहीं किया, अंगद को भेजा तो काज हमार तासु हित हुई। काम तो हमारा बने, हित उसका हो, विभूषण करो बस कैसे वो बात करना, ये बात कैसे भेजा। तो अहित नहीं करते राम, हित ही बात है, मार दिया पर अहित नहीं किया। रावण ने कहा, एक रामायण में आता है, दाक्षिणात्य रामायण उसमें आता है, रावण मरता है तो कहता है कि महाराज विजय किसकी हुई? विजय मेरी हुई, मेरे प्राण रहे तब तो मेरे गांव में आपको पैर नहीं रखने दिया, और आप जीते जी और आपके गांव में जा रहा हूँ, बैकुंठ में जा रहा हूँ मैं, किसकी विजय? तो अहित नहीं करते राम जी के द्वारा, अहित नहीं। नारायण 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 नारायण, ये है मनुष्यता। राम। यह प्रवचन परम सिद्धे स्वामी जी श्री राम सिद्धार्थ जी महाराज द्वारा दिनांक 17 नवंबर 1990 को प्रातः करीब 5 बजे नित्य स्तुति के बाद भुवन भवन कार्यालय कलकत्ता में हुआ। राम।